हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को रात्रि 7:52 पर होगी। वहीं इसका समापन 7 अगस्त को रात्रि 10 बजे होगा। हरियाली तीज पर महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और अपने पति की लंबी और समृद्ध जिंदगी की कामना करती है। माना जाता है कि सभी 16 पारंपरिक आभूषण पहनने से पति पत्नी को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सकता है। हरियाली तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपत्ति रहते थे। उनके भगवान की कृपा से 7 बेटे हुए। साहूकार दंपत्ति को एक लड़की की चाह थी कि हमारे 7 पीढ़ियों में किसी के भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से हमारे सभी तीज त्योहार राखी, भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते हैं। तब साहूकार ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा करी कि हे तीज माता, कृपया करके मुझे एक बेटी को दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की हसरत पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्री हो गई। दोनों दंपत्ति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयाँ देने के लिए आने लगे। इस तरह उनका समय हंसी खुशी व्यतीत होने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह लायक हुए तो साहूकार दंपत्ति ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके कुछ सालों के बाद साहूकार दंपत्ति का देवलोक गमन हो गया। समय बीतता गया। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तेजाबाई था, वह विवाह लायक हुई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहती, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है। पुराने ज़माने में यही रीत मानी जाती थी। तब 7 भाइयों की बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आ गई। तेजाबाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में खरीदारी के लिए जाती, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती, मेहंदी लगाती। भाभीयों के साथ इस तरह समय खुशियों के साथ बीतने लगा। तब एक दिन हरियाली तीज आई तो 7 भाभीयों के लिए उनके पति उनके लिए लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी लेकर आए। लेकिन तेजाबाई की ससुराल से न लहरिया आया न ही सुहाग की पिटारी। जब तीज वाले दिन 7 भाभियाँ अपना अपना लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो नंद तेजाबाई अपनी भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरी ससुराल से तो न लहरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग का सामान आया। क्या पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियों कुछ नहीं बोली। उनसे उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा तो 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वह अपने अपने कमरों में चली गई। तब 7वीं भाभी ने कहा कि मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने के लिए दूंगी। मुझे यह वचन दो कि आप मेरे लहरिये को जैसा लोगी वैसा ही लौटाओगी। अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया और लहरिये का रंग उतरा हुआ दिखाई दिया या कहीं से कटा फटा मिला तो आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो नंद ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिया का पूरा ध्यान रखूंगी। इसके बाद तेजाबाई अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान लग गए। कहीं रोली का छींटा लगा तो कहीं मेहंदी का हाथ लग गया तो कहीं घेवर की चाशनी गिर गई। तभी जहाँ पूजा कर रहे थे वहाँ एक बेरी के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया तो 1-2 जगह से लहरिया फट गया। जब नंद घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई तो बारिश में लहरिया भीगने पर उसका रंग भी उतर गया। नंद ने जब देखा तो डरते डरते घर आई। लहरिये को सुखाकर फटी जगह से उसे सील दिया और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख दिया। थोड़ी देर के बाद 7वीं भाभी ने खुद के लहरिये को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो अपनी पत्नी को कमरे में अंधेरा करके सोने का कारण पूछने लगा
तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई और बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगोगे तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान वह हमारी एक लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो हमारे माँ बाबूजी ने उसका नाम तेजाबाई रखा था। हे भगवान, ऐसा निश्चित जघन्य पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर बड़े भाई और भाभीियों से छुपाकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया, उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं बेरी के झाड़ के नीचे गाड़कर घर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभीियों ने पूछा कि तेजा कहाँ है, सातवें भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने का हो रहा था, तो हम उसे रात में ही वहाँ छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया। तेजाबाई के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए, तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहाँ से उसे ले आना। पुराने ज़माने में नाई और नायन ही जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया, तभी वह उस बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। बेरी के झाड़ पर बहुत मीठे मीठे रसीले बेर उगते हुए दिखाई दिए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज़ आई कि अरे नाई मेरे बेर मत तोड़ो, मेरी गर्दन काटी भाई ने, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज़ सुनी तो वह डर गया और वहाँ से भागकर सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूं, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। नाई खाली हाथ ही लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद सास ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने भेजा। देवर अपनी भाभी को लेने चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया। देवर भी उसी झाड़ी के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे जब मीठे लाल लाल बेर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा, तो उसमें से आवाज़ आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी या डाकनी का वास है। वह भी जल्दी जल्दी वहाँ से भाभी के घर पहुँचा। वहाँ जाकर बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लिवाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, कुछ दिनों के बाद लेने आना। देवर भी खाली हाथ चला गया। उसने भी जाकर सारी बात बताई। इसके बाद नंदोई आया, वह भी खाली लौट गया। इसके बाद ससुर लेने गया, वह भी खाली ही लौट गया। अंत में तेजाबाई का पति उसको लेने गया, वह भी इस बेर के झाड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। तो उसने भी बेर खाने की इच्छा से उसे तोड़ना चाहा। तभी वहाँ से आवाज़ आई कि मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने यह सुना तो मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज़ तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ को पकड़कर उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर एक लड़की सुर्ख लाल लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी के गहने पहने हुए निकली। वह हूबहू उसकी पत्नी तेजाबाई जैसी दिखाई दे रही थी। पति ने पूछा कि तुम यहाँ गड्ढे में क्यों और यहाँ कैसे आई? तब तेजाबाई ने अपने पति को पूरी बातें बताई। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया ना भेजने के लिए माफ़ी मांगी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचा। पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और भीतर गया और उसने अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, आज मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना।
अब या तो आप मुझे सच्चाई बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर फरियाद करूँगा। अब राजा जी फैसला करेंगे। यह सुनकर सातवां भाई और भाभी डर गई। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। जब बड़े भाई और भाभीयों को पता चला तो वह भी उन्हें भला बुरा कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर नंद कोई गलती कर दे तो उसे इतनी कठोर सजा ना देनी चाहिए और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन लहरिया घेवर और सुहाग की पिटारी भिजवाना ना भूले और कोई भी सुहागन महिला कभी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन न करे। हे तीज माता, जैसे आपने सातों भाइयों की बहन की रक्षा की वैसे सभी बहनों की रक्षा करना। बोलो तीज माता की जय। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।